बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 6 सूरतों में ज़िक्र खैर फरमाया है और एक पूरी सूरत यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। फरमान इलाही है, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम रसूलों में से थे और उसके बाद हमने उन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम को 1 लाख बल्कि उससे भी ज़ायद लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्त होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अज़ाब आने वाला है तो हमें उसका वक्त बताओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अज़ाब इलाही आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पर नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। फरमान इलाही है, मछली वाली यूनुस अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर चल दिए और ये समझे कि हम उन्हें ना पकड़ सकेंगे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब इलाही की खबर सुनाकर वहाँ से चल पड़े तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अज़ाब इलाही के आसार नज़र आने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि उनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह ताला से अज़ाब को टालने के लिए दुआ मांगी, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर नाजिल होगा, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चे को उनकी माँओं से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के अज़ाब से टालने की दुआएं मांगने लगे। जानवर अपने बच्चों समेत आवाज़ें निकालने लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और उसने कौम यूनुस पर आने वाले अज़ाब को टाल दिया। फरमान इलाही है, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जो अज़ाब इलाही देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान लाना इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ हो सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब टाल दिया और उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए दुनियावी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दे दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से दिल बर्दाश्त होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफ़र करने के लिए मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि वो डूब जाए। मुल्ला ने कहा कि कोई ऐसा मुसाफिर कश्ती में सवार है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सकेगी। कश्ती में सवार अफराद में से कोई भी अपने आप को मालिक से भागने वाला तस्वुर नहीं कर रहा था। आखिरकार मुसाफिरों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि कुर्रा अंदाज़ी कर लेते हैं, जिसके नाम का कुर्रा निकलेगा उसे दरिया में फेंक देंगे ताकि बाकी मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चुनांचे कुर्रा अंदाज़ी की गई तो कुर्रा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। आप अलैहिस्सलाम को देखकर लोग कहने लगे कि इतना खूबसूरत, हसीन और जमील, पाकीज़ा और मासूम सूरत वाला अपने मालिक से भागा हुआ नहीं हो सकता, लिहाजा दोबारा कुरानंदाज़ी की जाए। जब दूसरी बार कुरानंदाज़ी की गई तो फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। लोगों ने तीसरी बार कुरानंदाज़ी करने को कहा। जब तीसरी बार कुरानंदाज़ी की गई तो फिर भी कुर्रे में आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि अपने मालिक से भागा हुआ ग़ुलाम मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर अपनी बस्ती से निकल आया हूँ।
لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نکل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور کڑکڑائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیں یا کلمات کہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ فرمان الہی ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.